अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अवैस। आज हम इस फेंडर को रैप करेंगे। जिस तरह कल हमने वुड को रैप किया था, आज हम इसको रैप करेंगे। इसको रैप करने से पहले मैंने ये बम्पर का यहाँ पर एक पेज होता है वो खोल के इसको बाहर निकाल लिया, और दूसरा इसका यहाँ पर एक इशारा होता है वो मैंने बाहर निकाल लिया ताकि इसमें क्लीन हो जाए। तो जैसे कि कल हमने जिस तरह से रैप किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका साइज़ लेते हैं। साइज़ मेजर करने के बाद कट करेंगे, कट करने के बाद हम इसको रैप करेंगे। चलो ये साइज़ लेते हैं। कितना बना के निकालना? ये आगे ज़्यादा निकल गया, 2 इंच होगा इधर से। ठीक है, कितना है? तकरीबन 38 तक सही है ये। 38 तक? हाँ 38 तक काफ़ी है। दोनों साइड से यहाँ पर 2 इंच छोड़ा मैंने। ठीक है 38 और ये हो गया 8 इसकी यहाँ से यहाँ से हाँ यहाँ से इसको 28 कर देते हैं ना, दोनों पे 1 इंच होगा। 28 काम होगा। नहीं ठीक है ना, यहाँ तक 28 है तो एक साइड 1 इंच इधर से भी छोड़ा होगा, 1 इंच इधर से भी। ठीक है 38 बाय 28 हमने साइज ले लिया इसका। 38 इस तरह है और 28 इस तरह है। अब कटिंग करके हम आपको वापस दिखाते हैं जी। हमने इसके ऊपर मार्किंग कर ली है 38 फीट की, और इसको हमने हाफ कर ली है। 60 इंचज़ टोटल है तो हमने 30 इंचज़ इसको कर लिए। चाहिए हमें 28 है, तो इसको अब हम कट करके तो आपको रख के दिखाते हैं। ये जी जैसे कि हमने इसको कट कर लिया साइज का, अब हम इसको प्रिलिमिनरी से रख के देख रहे हैं, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। अब इसमें मज़ीद कटिंग होनी है। ये जो निकल के ये पूरे का पूरा निकल आएगा इसमें से, उसका भी हम निशान लगा के उसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं कट करके पूरा आपको फिर दिखाता हूँ। पकड़ इस बात जी, हमने इसकी सरफेस प्रेप कर ली है। जैसा आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि वाइनल चिमट सकता है, वहाँ पर मैंने जो है मास्किंग टेप लगा दी है। अब इसको हम रखते हैं और उसके बाद आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा का एंगल 1 मिनट सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आ सके। चलिए, हमेशा की तरह पहले हम यहाँ पर टाकी लगाएंगे एक, कि किसी किस्म की कोई डिग्री ना हो। इस पे क्या मतलब इस पर ही अल्फी लगी है। अब जितना स्क्रैप हो सकता था मैंने कर लिया, करता रहूँगी। कहाँ से स्टार्ट करें? इसकी पोजीशन रखनी है। ठीक है, ठीक है। इधर आता है, मैं वहाँ से बैठी थी यहाँ पर पूरी है पूरी। थोड़ा सा बात के थोड़ा आगे दे बस। इधर है देख पीछे नहीं देखा है चौरासी है गंदी। पकड़ के रख इसको। ये ऊपर वाला पेपर हम एंड में उतारते हैं। ठीक है, जैसे ये हम जब वो कर रहे होंगे ना तो फिर क्रश क्रूशन पड़ेगी। इसको हम जी जितना फ्लैट कर सकते हैं उतना हम फ्लैट करेंगे। उसके बाद ये
그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인걸 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright It's gonna be It's alright 조각나버린 하늘 무너져버린 내 가슴이 멍들어 Oh baby 다신 이런 사랑하지 않을래 내 맘도 무뎌져 가겠지 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright I want to go back I don't feel good It's gonna be alright I want to know what did I do It's alright जी गाइस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना काम जो हमने स्टार्ट किया था ये आप देख सकते हैं टोटल बबल फ्री ये लगा है और ये कल की बनिस्बत ज़्यादा आसान मुझे लगा लगाने में ये आपको मैं क्लोजअप शॉट सिखाता हूँ बिल्कुल किसी किस्म का कहीं पर कोई बबल नहीं है कोने भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे के सारे कोने अंदर हैं इस साइड पर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ अंदर उसके अलावा मैंने किया ये है कि यहाँ छोटा सा मैंने ब्लैक कलर का पैच लगा दिया उसको लगाने की रीज़न ये थी कि मैं क्योंकि बॉडी किट्स लगाऊंगा तो बॉडी किट्स
ताकि नज़र ना आए उनको भी मैं रैप करूँगा। इस वजह से मैंने ये ब्लैक कलर का लगा दी ताकि 100% कवरेज आ जाए इसके अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।